गांव विलोब्रुक, जो सरसब्ज पहाड़ियों और घने जंगलों के दरमियान बसा हुआ था, वहां लैला नामी एक तजस्सुस भरी और मेहरबान लड़की रहती थी। लैला को देहात के खिले मैदानों में घूमना और नए मकामात दरियाफ्त करना बेहद पसंद था। एक दिन जब वो जंगल में घूम रही थी तो इसे एक छुपा हुआ रास्ता नजर आया जो एक खूबसूरत और अनछुआ चरागाह की तरफ जाता था। ये चरागाह आम चरागाहों जैसी न थी। वहाँ रंग बिरंगे फूल खिले थे जो जवाहरात की तरह चमक रहे थे और हवा में शहद जैसी मीठी खुशबू बसी हुई थी। मैदान के बीच में एक कदीम अजीम अलशान बलूत का दरख्त खड़ा था जिसके तने में एक दरवाजा तराशा गया था। तजस्सुस में डूबी लैला ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। दरख्त के अंदर दाखिल होते ही लैला ने खुद को एक जादुई दुनिया में पाया जहां नन्ही मनी परियां रहती थी। ये परियां बहुत छोटी थीं, उनके परों में कौस और कज़ा जैसी चमक थी और उनकी आवाजें नन्ही घंटियों की तरह मधुर सुनाई देती थी। परियों ने लैला को गर्मजोशी से खुश आमदीद कहा और बताया कि वो जादुई चरागाह की मुहाफिज है। परियों की रहनुमा एक अक्लमंद और बावकार परी इलारा थी। उसने लैला को समझाया कि यह चरागाह जादू और हसन से भरी एक खास जगह है और उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसे हर किस्म के खतरे से महफूज रखे। परियों ने अपनी मुहिम्मात और हैरत अंगेज दुनिया की कहानियां शेयर की और लैला महवियत से उनकी बातें सुनती रही। एक दिन परियों को एक खौफनाक खबर मिली। एक लालची जादूगर जिसका नाम दरियन था, जादुई चरागाह के वजूद से वाकिफ हो चुका था। वो इसकी जादुई ताकतों को अपने फायदे के लिए हासिल करना चाहता था। दरियन की तारीख जादूगरी चरागाह की खूबसूरती और ताकत को खत्म कर सकती थी, इसे बंजर और बेजान छोड़ सकती थी। लैला ने अपने नए दोस्तों की मदद करने का पुख्ता इरादा किया। सबने मिलकर एक मंसूबा बनाया ताकि दरियन की शैतानी साजिशों को नाकाम बनाया जा सके। दरियन को रोकने के लिए लैला और परियों को 3 जादुई नवादरात जमा करने थे जो जादुई जंगल में छुपे हुए थे। जब ये नवादरात आपस में मिल जाते तो वो एक ताकतवर हिफाजती ढाल बनाते जो चरागाह को हर किस्म के नुकसान से बचा सकता था। लैला ने हिम्मत और जोश के साथ इस दलेराना मुहिम का आगाज किया जबकि परियां उसकी रहनुमाई कर रही थी। रास्ते में वो कई जादुई मखलूकात से मिली, कुछ मेहरबान और कुछ खौफनाक। इसने पेचीदा पहेलियां हल की, जादुई जालों को अबूर किया और अपनी होशियारी और बहादुरी से हर चैलेंज का सामना किया। तीनों जादुई नवादरात हासिल करने के बाद लैला और परियां वापस चरागाह पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि दरियन पहले ही अपने हमले का आगाज कर चुका था। आसमान स्याह हो चुका था और वो हुसैन फूल जो कभी चमक रहे थे अब इसके सियाह जादू के असर से मुरझाने लगे थे। लैला और परियों ने जल्दी से नवादरात को यकजा किया और एक चमकता हुआ हिफाजती हिसार तख्लीक किया जो चरागाह के गिर्द फैल गया। गुस्से से भरा दरियन उनकी बहादुरी देखकर भड़क उठा और अपनी पूरी ताकत लगाकर इस जादुई ढाल को तोड़ने की कोशिश की, मगर लैला की हिम्मत और परियों का जादू ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। हिफाजती ढाल मजबूती से कायम रही और दरियन की तारीख जादूगरी पलटकर इसी पर लूट आई। शिकस्त खुर्दा जादूगर गुस्से और बेबसी के आलम में वहां से फरार हो गया और कसम खाई कि वो दोबारा कभी वापस नहीं आए। दरियन के खात्मे के बाद जादुई चरागाह आहिस्ता आहिस्ता दोबारा बहाल होने लगी। फूलों ने अपनी खोई हुई चमक और रंग वापस हासिल कर लिए और हवा में एक बार फिर शहद जैसी मीठी खुशबू बस गई। परियों ने अपनी जीत का जश्न मनाया और लैला को हीरो करार दिया गया। शुक्रिया के तौर पर इलारा ने लैला को जादुई परियों की गर्द से भरी एक छोटी शीशी तोहफे में दी। जब भी हमें जरूरत हो बस इस गर्द को छिड़कना और हमें पुकारना, हम हमेशा तुम्हारी मदद के लिए आएंगे, इलारा ने मुस्कुराकर कहा। लैला विलोब्रुक वापस आई, इसका दिल जादुई चरागाह की यादों से भरा हुआ था। वो जानती थी कि चाहे जिंदगी इसे कहीं भी ले जाए वो हमेशा उन जादुई लम्हों को याद रखेगी।
यूं लैला और जादुई चरागा की कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने लगी ताकि सबको हिम्मत, दोस्ती और उन छुपे रास्तों के पार मौजूद जादू पर यकीन दिलाया जा सके।